हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल द नेक्स्ट टीचर्स में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए अगले टीचर बनिए। आप सभी को पता है डीएसएसबी पीआरटी की 2025 की वैकेंसी आ चुकी है। आप सभी ने अब तक फॉर्म भर चुके होंगे और आपकी तैयारी भी चल रही होगी। जिसकी तैयारी अच्छी चल रही है तो वो चलते रहिए, इस वीडियो को स्किप कर देना। जिसकी तैयारी में पता है उसको सब अपने आप को पता रहता है कि मैंने भी कितने सारे एग्जाम दिए हैं कि भाई मेरी तैयारी सही चल रही है नहीं, तो आपको भी पता होगा कि भाई तैयारी सही चल रही है नहीं। आपने देखा होगा यूट्यूब पर जैसे ही डीएसएसबी की वैकेंसी आई पीआरटी की, तो उसमें पेडागोजी, सीडीपी सेक्शन, एनआईओएस की सीडीपी, इनके लिए भरमार आ गई वीडियो की। पर जनरल पेपर की बात बहुत ही कम बच्चे कर रहे हैं। और जनरल पेपर जो है ना डीएसएसबी का, वो बहुत बड़ा ही जबरदस्त आता है। डीएसएसबी का पेपर कैसा आता है, जैसे एसएससी का आता था। क्योंकि इसकी पेपर जो जितने भी टीचिंग एक्सपीरियंट है ना, वो पेडागोजी 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 करते रहते हैं, सीडीपी सीडी मतलब, और जनरल पेपर में कम स्कोर करते हैं। मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ इस वीडियो में। सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं होगी, सारे सोर्सेज दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्सेज होंगे आपके, चिंता ना करो। आपका एक रुपया भी नहीं लगेगा इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। परफेक्ट स्ट्रेटेजी रहने वाली है। 85% स्कोर आप करोगे और इससे ऊपर भी जा सकते हो, वो आपकी मेहनत के ऊपर है। और 85% की स्ट्रेटेजी तो मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। कंप्लीट स्ट्रेटेजी दूंगा, हर सब्जेक्ट की डिटेल स्ट्रेटेजी होने वाली है। स्ट्रेटेजी का मतलब कुछ नहीं होता, मतलब आपको मैं बिल्कुल ढंग से बताने वाला हूँ कैसे आपको क्या करना है, अगले कितने महीनों में क्या कुछ करना है। और बाकी वीडियो भी इस वीडियो पे चैनल पर आती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 2025 की वैकेंसी के लिए पीआरटी टारगेट कर रहे हैं। 1100 वैकेंसी के आसपास वैकेंसी है। आप अच्छे से तैयारी करना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम आदित्य है। मैंने 12 से ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करा दिए, तो मैंने बहुत ज्यादा एग्जाम है। अगर आप सोच रहे हो मैंने 12 क्लियर करे तो मैंने कितने एग्जाम दिए, उसकी गिनती मैं किसी वीडियो में बता दूंगा कि मैंने कितने करे। मेरे को खुद भी गिनने पड़ेंगे। लगभग 60 प्लस मैंने एग्जाम्स दिए हैं। अब ये लूजर्स भी कह सकते हो मुझे कि मैंने एक 5 दिन से एग्जाम किया, पर जब क्लियर हुई तो लगातार, जैसे सीजीएल सीपीओ एफकेट मैंने 2 बार दिया है। सीटेट टेस्टर तो मैंने एक ही टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम में दे दिए थे। हरियाणा पुलिस का एग्जाम हो गया था, ये सुप्रीम कोर्ट का है। नेवी डब्ल्यूएसएसआर का, बीएसएफ का, और भी बहुत सारे एग्जाम थे, छोटे बड़े हर लेवल के एग्जाम थे। मैंने दिए बहुत ज्यादा एग्जाम थे, तो क्लियर है। ये ज्यादा मायने नहीं रखता। अगर आपको स्ट्रेटेजी काम आती है, मेरी जो रणनीति है आगे पेपर में के लिए कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, अपने अनुभव से और जितना भी मैंने गेन करा उससे आपको बताऊंगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना। शेयर तो आप करोगे नहीं, क्योंकि और किसी का भला नहीं होना चाहता है। जितना है खुद करना, अमल करना उस बात का। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करने जाते हैं भाई, हम करेंगे जनरल पेपर के बारे में डिस्कस। क्योंकि सीडीपी के, अगर आपको ऐसी सीडीपी की भी चाहिए कंप्लीट फ्री सोर्स, क्योंकि अब तक वैसे आपने सीडीपी का कोर्स ले लिया होगा, नहीं लिया है तो एक बार कमेंट कर। अगर अच्छे खासे कमेंट आते हैं कि भाई आपको जरूरत है, तो ऐसी ये वीडियो में उसकी भी लेके आऊंगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि भैया हमारे पेपर में आता क्या क्या है। हमारे पेपर में आता है हमारे पास जीएस, हमारे पेपर में आते हैं भैया जीएस, हमारे पेपर में आती है हिंदी, हमारे पेपर में आती है इंग्लिश, हमारे में आती है मैथ। और मैथ के लिए तो आप भूल जाना, ठीक है, कि आपके नंबर भी कभी कटेंगे मैथ में। ये मैथ आती है, रीजनिंग, और सबका इक्वल वेटेज है। पर ये कलर मैंने अलग क्यों करे भाई, जीएस में देनी है आपको सबसे कम अटेंशन। सबसे कम अटेंशन क्यों देनी है, क्योंकि जीएस में आरओआई जो होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो होता है कम। और पर अगर आपको इसमें अगर आप नंबर नहीं दो, क्योंकि 20 नंबर की जीएस आएगी, अगर आपने उसमें से 10 या 11 नंबर भी स्कोर नहीं किए, तो आप रेस से वैसे बाहर हो जाओगे। रीजनिंग सबसे डार्क है, यानी कि इसमें तो आपको 100% स्कोरिंग करनी है। 20 नंबर की रीजनिंग आएगी, उसमें आपको कितने स्कोर करने हैं, मैक्सिमम आपको 18 से 19 क्वेश्चन आपको रीजनिंग में स्कोर करना है। और इतनी इजी होती भी है रीजनिंग करने लायक भी। हिंदी इंग्लिश बराबर की आती है, मतलब मैंने दोनों ज्यादा कलर मिक्स नहीं करे हैं। आपको दोनों 40 नंबर की हिंदी इंग्लिश में आपको 36 नंबर आप लेके आ सकते हो आराम से। दोनों को कंबाइन करूँ, किसी की हिंदी स्ट्रॉन्ग होती है तो उसकी इंग्लिश वीक होगी, यानी कि भैया उसने उसने इंग्लिश क्वेश्चन इंग्लिश में 19 कर दिए, तो बचे हुए क्वेश्चन जो है 17 इसमें कर लेगा। अगर वाइस वर्सा भी हो सकता है। पर मैथ है, मैथ या तो किसी का वीक होगा या किसी का स्ट्रॉन्ग होगा। तो जिसका वीक है वो तो भैया बहुत ज्यादा मेहनत करना, बहुत ज्यादा मेहनत, और सीडीपी पे से ज्यादा मेहनत मत करना। कंप्लीट आपको वेटेज तो 100 नंबर की मिल रही है और 100 नंबर की सीडीपी दे रही है। हाँ, इस वीडियो से ये मतलब नहीं है कि आप सारी तैयारी पेपर जनरल में भी लगा दो। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है वो तो बहुत ज्यादा टारगेट रखता ही है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक में भी आपको 80 नंबर लाने हैं और इस जनरल पेपर में भी 80 लाने हैं, तभी तो आपके 160 आएंगे और आप बिल्कुल 100% श्योर हो जाओगे कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। आपको बाद में मैथ के लिए क्या करने वाला है, बहुत सारी सारी चीज आपको इस वीडियो में आगे जाके बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, आप इसको 1.5x पे देख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से जो भी है लेके बैठो, सारे नोट्स बनाओ। और अगर इस वीडियो को सेव कर लेना, ये पीपीटी भी मैं आपको डलवा दूंगा सारी आपके टेलीग्राम चैनल पर, कि आपको कैसे कैसे देखनी है वीडियो को। शुरू करते हैं। सब इंग्लिश, इंग्लिश में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, वो क्या होती है, आपकी ग्रामर होती है और आपकी कॉम्प्रिहेंशन होती है। तीनों में आपकी वेटेज में वो भी आपको बता देता हूँ। वेटेज कैसी रहती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आता है वो 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन आपके वोकैब के भी जुड़े हुए होते हैं, इंडियन फ्रेजेस और स्पोर्टिंग एरर, ये सारे क्या आपके वोकैब में काउंट होगी। ग्रामर 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, और ये मतलब ये पूरा पोर्शन आप ग्रामर में काउंट होगा। ये वोकैब, वोकैब इसमें 2 भी आएगी, यानी कि लगभग 5 से 6 नंबर की आपकी वोकैब भी बन जाती है यहाँ पर। ये आपकी वेट हो जाएगी टोटल 20 क्वेश्चन की। अब इसको कैसे क्या करना, वो क्या आपका सोर्स बता देता हूँ। जो मैं बता रहा हूँ ना,
आप सिर्फ उसको करोगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं, क्योंकि आप तरबर उधर भटकने से क्या है कि कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको 85% स्कोर चाहिए। अगर आपको पता है कैसे आएंगे तो खुद कर लो, नहीं पता तो इस वीडियो को देखो, सेव करो, कुछ दिक्कत लगे दोबारा वीडियो को देखो, भाई कितना कर लिया मैंने, कितनी वेटेज है। इस हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ कि वोकैब की इससे अच्छी क्लासेस यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। मैं आपको शर्त के साथ कह सकता हूँ ये बहुत बढ़िया बुक है। जो बुक नहीं ले सकता उसके लिए ये एक कोर्स है, ये मैडम का पेड कोर्स है जो अनअकैडमी पर आया था। पर अनअकैडमी पर जो है किसी बच्चे ने, इंसाइक्लोपीडिया नाम का एक चैनल है, इसको रिपोर्ट मत कर देना, इसने बहुत अच्छा काम किया है। इसने इसी की ना यूट्यूब पर क्लास डाल दी है। ये पूरी उसी की प्लेलिस्ट है जो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। कैसे आपको समुद्र मंथन की जो सीरीज आएगी, रानी मैम से अच्छी बुक है। जितना अच्छा मैडम ने इसको कंपाइल करा है ना कि आप उसमें A to Z सीरीज देख लो, प्रैक्टिस सेट प्रॉपर करा, ये उसी इसी क्लास की ये बुक बना रखी है। जो इसके पास बुक है, क्योंकि जो एसएससी वाले बच्चे होंगे उनको तो पता होगा कि ये कितनी अच्छा पढ़ाती है मैडम। मैं मैडम की कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, और मैंने ऐसा भी नहीं लिया कि सिर्फ एक ही टीचर को सारे सब्जेक्ट दे दिए हूँ, नहीं। जिस टीचर का जो चीज बेस्ट है मैंने आपको सामने वो लेके आया हूँ। इसमें मुझे समय लगा है, आप देख रहे हो वीडियो वैसे भी कितने समय बाद आ रही है। मैं भी थोड़ी तबीयत खराब थी और मैं बिजी था और किसी काम से, तो इसलिए अब भी चैनल पर वीडियो रेगुलर आने वाली है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बेस्ट सोर्स है यूट्यूब पर अवेलेबल वोकैब के लिए, मैं 100% श्योर कह रहा हूँ। आप इसमें लगभग आई थिंक 39 या फिर 40 लेक्चर के आसपास है। रोज का एक लेक्चर लेना है। शुरू में रोज का एक लेक्चर इसलिए कह रहा हूँ, आपके पास लगभग 40 से 45 दिन होंगे। 45 दिन में आपकी वोकैब पूरी हो जाएगी। उसके बाद आपको रिवीजन कैसे करना वो बताता हूँ आपको, वोकैब के रिवीजन कैसे करते हैं। आपको लेक्चर नंबर 1 डाल के उसके नोट्स बना लेने हैं। मैं इसके कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादातर बच्चे इसी को फॉलो करेंगे। बुक जिसके पास है भाई, बुक पढ़ो रिवाइज करो, बुक पढ़ो रिवाइज करो, इससे बढ़िया तो बुक है ही नहीं कोई भी। पर ज्यादातर बच्चे जो फ्री सोर्स है उसको लेक्चर 1 लिया, नोट्स बनाए, लेक्चर 2 जिस दिन लोगे तो उस दिन लेक्चर 1 को रिवाइज कर लेना, लेक्चर 3 जिस दिन लोगे उस दिन 1 और 2 को रिवाइज कर लेना। ऐसे आओगे आप लेक्चर 5 तक। देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अब जब 5वें पे आओगे तो 1 से लेकर 5 आपको रिवाइज करने हैं, पर जिस दिन 6ठे पे आओगे ना तो उस दिन 2 से लेकर 6 तक रिवाइज करने हैं। देखो ये वीडियो बहुत कम लोगों तक रीच करेगी, पर जो रीच कर रहा है ना, नोट्स बनाओ कैसे रिवीजन कैसे करनी होती है किसी भी चीज की। मैंने जितने भी पेपर दिए हैं उसमें जीएस और इंग्लिश, इंग्लिश में खासकर वोकैब की बता रहा हूँ, रिवीजन कैसे करते हैं मैंने बताया। अब 6 से लेकर जब आप मान लो 8वें लेक्चर पे हो तो उस दिन आपको रिवीजन क्या, पहले दिन आपको मान लेते हैं आधा घंटा लगा रिवीजन में, तो चौथे दिन आपको सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेगी रिवीजन करने में। और 10वें दिन तक आपको ऐसा हो जाएगा, मतलब 10वें दिन तक क्या करना आपको, 5 से लेकर 6। और जब आपको 15 लेक्चर हो गए तो एक बार सोचना आज मैं कुछ नया लेक्चर नहीं ले रहा हूँ, आज 1 से लेकर सारी 15 तक रिवाइज करूंगा। ऐसे कर लेनी है रिवीजन। पर अगर आप मस्ट है रिवीजन नहीं करोगे तो इस लेने का कोई फायदा नहीं है। वीडियो को स्किप कर देना, कुछ कर देना, फायदा नहीं होगा। और इसमें से मैं देख रहा हूं जितने भी बच्चे देखेंगे ना उसके 10% करेंगे और रिवीजन के साथ करेंगे मात्र 1%, और इन 1% का सिलेक्शन होगा। मैं 100% के साथ कह रहा हूँ, 1% ही रिवीजन के साथ करेंगे। रिवीजन के साथ करना सबसे मुश्किल काम होता है, वो लेक्चर ले लेंगे 10% भी, ठीक है। वो क्या आपके लिए सोर्सेज हो गया। ग्रामर की बेस्ट सोर्स बता देता हूँ आपको क्या करना है। अब इतनी सारी चीज दिख रही है ना, और इन दोनों में से भी ना एक चीज करनी है, ठीक है। कभी आप बुक भी पढ़ लो ये भी पढ़ लो, दोनों चीज कर सकते हो, वो क्या भी है। पर इनमें से आपको कोई एक चीज करनी है। ग्रामर के लिए कंप्लीट और बेस्ट सोर्स हो रहा है यूट्यूब पे। अगर आपको पूरी एक प्लेलिस्ट चाहिए तो अमन सर है, अमन वशिष्ठ सर है। अब तो शायद ये सिलेक्शन में चैनल में पढ़ाने लगे, पर इनके यूट्यूब पर फ्री कोर्स कंटेंट पड़ा हुआ है। इंग्लिश का 48 वीडियोज हैं, रोज की एक वीडियो देख सकते हो आप। अगर आप नहीं भी देख पा रहे हो अपने हिसाब से टाइम टेबल बना लो, ठीक है, कैसे करना है। वो कैब, अगर वो कैब शुरू में एक बार रोज लेके ना पूरी करो, फिर बस वो कैब की रिवीजन रहेगी। जैसे आपके 40 दिन बाद अप्रोक्स पेपर ना आपका फरवरी में होने वाला है, ठीक है, फरवरी के आसपास पेपर होएगा। 40 दिन क्या है, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर एंड तक भी आपने वो कैब पूरी कर ली तो शुरू में बस आधा घंटा लगेगा वो कैब को रिवाइज करने में। और वो कैब शुरू में रिवाइज भी कैसे करते हैं पता है ना आपको। जैसे आपके पूरी 40 लेक्चर हो गए, इस वाले की बता रहा हूं मैं इसके पूरे 40 लेक्चर हो गए। अगले दिन क्या करना है भाई, 1 से लेकर 10 लेक्चर तक रिवाइज कर लिए, अगले दिन 10 से 20 कर लिए, अगले दिन 20 कर लिए, फिर 40 एक था, या फिर ऐसे नहीं करे 5-5 करके कर लो, 8 दिन में रिवाइज हो गए। रिविजन का कोई काम नहीं है। आपको अमन वसीम सर से अच्छा लग रहा है पढ़ना तो इससे पढ़िए, बेस्ट सोर्स है। अगर उसके बाद इन दोनों में से कोई एक चीज करनी है, इन दोनों में से ये प्लस से लगा हुआ है ना, ये तो मस्ट है, सॉरी ये वाली चीज मस्ट है, ये वाली चीज करनी। अब इनमें से ये तो मैडम के 2 रूल्स हैं, 60 रूल्स, और ये भी 60 रूल्स हैं। ये 2.2 है, मतलब मैडम ने दो बार करवा लिए, या तो ये लेक्चर ले लेना या ये मैडम। अगर आप रानी मैम से आप पढ़ ही रहे हो वो कैब तो पढ़े, या फिर निमिषा बंसल मैडम है, इनके 120 रूल है। आप ये मत सोचना कि मैडम ने 60 रूल कराए 120, तो 120 वाले ज्यादा अच्छे होंगे, नहीं, दोनों ही बिल्कुल बराबर है। मैडम के कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनके एक ही रूल के 3 पार्ट्स हैं, और वो बड़ी निमिषा मैम ने 3 पार्ट्स में करवा रखा है, तो इस हिसाब से कुछ रूल ज्यादा बन गए। पर आपको लगता है लगभग कंटेंट सेम है दोनों में, जिसका भी ज्यादा समझ में आएगा। मैडम ने बोर्ड पे पढ़ा रखा है और ये मैडम पीपीटी बना के पढ़ाती है, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। अमन सर का एक और जरूर ले लेना, बिल्कुल 100% फ्री है।
इससे ज्यादा आपको अच्छी कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला इन सर का। और ये वाला एक कॉम्बो आपको पूरी ग्रामर के बाद, उसके बाद वो इसके भी नोट्स बनाने के, इसके बेशक आप अमन सर के वीडियो के नोट्स मत बनाना, पर 60 रूल्स के नोट्स बनाना है, एक ऐसे प्रिंटेबल फॉर्म में बनाना। मैंने नोट्स भी देती है कि आपको क्या है लास्ट टाइम में रिवाइज करने हैं। फिर ऐसे 60 दिन है, वैसे मैंने इसको सिर्फ 3 दिन में पूरा कर दिया था। रोज के 20 रूल्स पढ़े, रोज के 20 रूल्स पढ़े, उसको रिवीजन कर लिया, अगले दिन फिर तीन दिन, मतलब 3 दिन में पूरा कर लिया था मैंने। बेदे बता रहा हूँ, मतलब 12 घंटे की वीडियो थी। आप भी कर लोगे जिसको करना है। तो फिर उसको क्या है, रोज 5 रूल्स रिवाइज कर लो। रोज 5 भी क्यों, आप रोज 15-15 रूल्स भी रिवाइज कर लोगे। बहुत छोटे तो रूल है भाई, इजा मार किसके साथ लगता है देख लेना, मेरे को पता, इतना डिटेल में नहीं जाता हूँ मैं। ग्रामर हो गया, वो क्या, वो कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन आपको डेली नहीं करनी है, सबसे पहली बात तो आपको करना 3 से 4 वीकली। अगर आप 3 भी वीक पर वीक करते जा रहे हो, देखना ये इंग्लिश माध्यम का यूट्यूब चैनल भी है, पर इनका टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है। क्या करना है आपको, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपको इनका। उसमें क्या करते हैं, रोज का एक कॉम्प्रिहेंशन डालते हैं। आजकल ये सीजीएल मेंस के लिए डालने लग रहे हैं, ठीक है। आप कहोगे सीजीएल मेंस का कुछ ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। आप अगर थोड़ी सी एक अपर लेवल की तैयारी करके जाओगे ना, और उससे थोड़ा सा नीचे पेपर आएगा, तो आप यहाँ तक तो पहुंच ही जाओगे, ठीक है। भाई अगर ऐसे ऐसे पहाड़ चढ़ रहे हो, आपने सोचा मैं यहाँ तक जा रहा हूँ, पर आप यहीं पे थक गए, तो यहीं तो ये वाला, और क्या पता डीएसएस में यही पहाड़ की चोटी हो, समझ गए आप बात को। तो ये बेस्ट देते हैं। ये पहले तो एक देंगे आपको कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद उसका सॉल्यूशन की वीडियो भी पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, तो आप वहां से सॉल्यूशन भी देख सकते हो। फिर आप 3 भी कर रहे हो वीकली, वीक में 7 दिन होते हैं, कितने मिनट लगेगी, मैक्सिमम 40 मिनट लगेगी आपको किसी इसको सोल्व करने में। मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, आप आराम आराम से करोगे। पर पेपर में तो आपको कितने मिनट लगाने, 10 से 15 मिनट, 10 और यहाँ पे भी आप 20 मिनट में कर लोगे, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, ठीक है। इंग्लिश माध्यम का एक यूट्यूब चैनल भी है, और पर इनके टेलीग्राम चैनल पे आती है वो पीडीएफ। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक, जो जितने भी लिंक होंगे, ये सारी वीडियो इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इस चैनल मेरी वीडियो को सेव कर लो, जब भी कोई दिक्कत लगे भैया यार ये मैं भूल गया करना, या फिर ये कुछ रह गया, तो आप दोबारा उठाओ वीडियो को, शुरू कर दो। टेलीग्राम चैनल उठाया, शुरू कर दिया। अब मुझे कोई टीचर वीचर कुछ समझना, मैं आपका बड़ा भाई दोस्त कुछ भी मान सकते हो, आपको मैं एक ऐसा गाइड करूंगा जैसे जो वो बच्चे जो ना, जो 100% तैयारी कर सकते हो, जिनको ये वाली डीएसएसबी का एग्जाम इनका लास्ट एग्जाम होने वाला है जिंदगी का, इसके बाद कोई एग्जाम मत देना। क्योंकि जिन जो दिल्ली के आसपास रहते हैं, अगर वो केवीएस में भी भर्ती हो जाते हैं, आपने देखा होगा कितने सारे हैं, एआईआर1 भी आ जाते हैं केवीएस में, या फिर कुछ भी आ जाती है, उनकी वैकेंसी भी आ जाती है, तो फिर भी वो दिल्ली की पीआरटी वैकेंसी में फॉर्म भरेंगे, दिल्ली में फिर नौकरी के लिए करेंगे। अगर आप डायरेक्ट दिल्ली ले लेते हो तो उससे बढ़िया बात क्या रहेगी, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट चैनल है, सारा कुछ फ्री बता रहा हूँ मैं। फ्री बनाने में, ढूंढने में टाइम लगता है, यूट्यूब पर बहुत सारा भंडारा है। अगर आप सारी जगह खाना खाओगे तो आपका पेट तो एक ही जगह भर जाएगा, इसलिए आप सारी चीज नहीं कर सकते। आप लिमिटेड चीज करो, मैक्सिमम टाइम्स करो। लिमिटेड रिसोर्स मैक्सिमम रिवीजन, ये है बेस्ट तरीका सिलेक्शन का। मेरे को भी काफी समय बाद समझ में आया है। आप सोच रहे हो ना, मैंने इतने सारे एग्जाम्स किए, जब मेरे क्लियर हुए तो मेरे एक साथ हुए, और फिर मैंने आपको नोटिस करा कि मेरे क्या गलतियां थी, तो उस चीज के ऊपर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश का आपका हो चुका कंप्लीट पूरा, या सारी चीजें मैं हटा देता हूँ यहाँ से। हमने यहाँ पे क्या करा है इंग्लिश में, वोकैब भी कर लिया, कॉम्प्रिहेंशन कर लिया, और ग्रामर कर लिया। नेक्स्ट आते हैं जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज यानी कि आपकी जो जीएस होती है, उसमें परमार एसएससी। अब सोचो, ये तो सबको पता ही होगा, मैं मानता हूँ कि 90% बच्चों को ही पता होगा। जिनको नहीं पता, 10% टीचिंग एक्सपीरियंस बच्चे हैं जो सिर्फ कुछ चुनिंदा चैनल्स के बारे में ही जानते हैं कि भाई ये एसएससी की फील्ड के हैं। पर क्यों मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूँ, उस बात जानो कि डीएसएसबी का एग्जाम कौन ले रहा है। सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी, डीएसएसबी का जो एग्जाम है वो टीसीएस ले रहा है, और एसएससी के 2024 तक एग्जाम्स कौन लेता था, टीसीएस लेता है। और टीसीएस सिर्फ एक नहीं, और भी एग्जाम्स लेता है, ठीक है। और एसएस टीसीएस के लिए जीएस इनसे अच्छा कोई पढ़ा सकता है, परमार सर से अच्छा कोई भी नहीं पढ़ा सकता। मैं कोई तारीफ नहीं, मैं आप देखा कोई मैंने एक चैनल या फिर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट रिकमेंड किया आपको, मैंने किसी से पैसे नहीं लिए। काश कोई दे दे वीडियो देखे तो बहुत अच्छी बात है, पर देख लेना, कोई रिकमेंड नहीं करा है। सब अलग अलग हैं, सारे अलग अलग इनके कोर्स भी आते हैं, पर मैं सारी चीज आपको फ्री दे रहा हूँ। यूट्यूब पर जो जो अवेलेबल है वही मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ये 10% बच्चे जो नहीं जानते और उन्होंने इनको बारे में जान लिया, तो भैया आपकी जो टीसीएस की जीके है ना, अगर इन्होंने 20 क्वेश्चन आएंगे टीसीएस के, मैं उसमें से मान लेता हूँ 5 क्वेश्चन आगे करंट अफेयर के, वो हटा दो। जो 15 क्वेश्चन आएंगे उसमें से भी अगर आप 10 या 11 कर ली, और करंट अफेयर 2 या 3 कर, 2 क्वेश्चन भी कर लिए, तो 12-13 क्वेश्चन कर लिए, और ये आपके सही करवा देंगे इतने 10 से 11 क्वेश्चन में, 100% कह रहा हूँ। बाकी किसी जीएस के बच्चे से पूछना, 4 से 5 नंबर से ऊपर नहीं आते उसके नंबर, ठीक है। 4-5 नंबर से ऊपर नंबर नहीं आते हैं। तो चलिए ये जीएस में और क्या करना है, चलो हाँ वो बताता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि करंट अफेयर की वेटेज क्या है। करंट अफेयर 4 से 6 नंबर के आते हैं। जनरल साइंस आपके 3 से 5 की आती है। इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, मतलब हिस्ट्री के बारे में 2 से 4, पॉलिटी में 2 से 4 क्वेश्चन, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट, कल्चर, ये स्टैटिक जीके हो गया, ठीक है। ये क्या है, स्टैटिक जीके आ गया, वो भी करवाएंगे सर, सब कुछ करवाएंगे। इसको अभी आप स्किप कर देना, क्या कर देना भैया, स्किप।
ये नहीं करना। करंट अफेयर इतने ज्यादा इरेलेवेंट आ सकते हैं या फिर इतने ज्यादा रेवेलेंट आ सकते हैं, इसके बारे में हमको कुछ नहीं पता। सबसे पहले आपको क्या करना है, हिस्ट्री, पॉलिटी और जीके। देखो कितने, लगभग 2 2 4 6, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन 20 में से आपके ये 3 सब्जेक्ट पूरे कर देंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। इसके बाद अगर आपको कुछ उठाना है तो उठाना बायो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ बायो। इतना अगर आपने कर लिया तो ये माना कि मैक्सिमम आपने जीएस में काम कर लिया है। उसके बाद इकोनॉमिक्स करना, क्योंकि आजकल जो एसएससी की फील्ड में तो इकोनॉमिक्स भरपूर आ रही है, भरपूर। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ये तो मतलब एक तरीके से पूछे जा रहा है जब जबरदस्त, पर टीसीएस तक टीसीएस इकोनॉमिक्स को कम वेटेज देता था, तो हम यही मान के चल रहे हैं कि भैया टीसीएस कम वेटेज देगा, पर आपको करना सारा है। कैसे करना, चलो आप आगे बढ़ते हैं। ये चीज नॉर्मल सी बात है, एसएससी की जीके और डीएसएसबी की जीके जो 85% जो कॉमन है, नॉर्मल सी बात है। तो इसलिए जो एसएससी की जो सर पढ़ाते हैं उन्हीं से हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे परमार सर एसएससी की जीके पढ़ाते हैं। अब सुनिए, आपको क्या करना है, जीके की 2 पीवाईक्यू सीरीज चलाई है सर ने, बड़ी जबरदस्त थी, कंप्लीट हो चुकी है। ये पीवाईक्यू पार्ट 5 थी और ये पीवाईक्यू का पार्ट 4 था। आपको क्या करना, मुझे ज्यादा अच्छी वैसे पार्ट 4 लगता है, आप पार्ट 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, दोनों में अच्छा कंटेंट, दोनों में 30 ही वीडियो है। यहाँ पे 31 दिख रहा है, एक वीडियो किसी और चीज की प्रमोशन होगा, मतलब प्रमोशन तो नहीं, कुछ और होगा, पर आपकी दोनों में 30 ही लेक्चर है। कितने लेक्चर है भैया, 30। अब सोचोगे यार लेक्चर ही, वो कैब भी कर लेनी है, हमको ये भी करना है, इतना कुछ करना है। पहले देखो, ये करना तो सारा पड़ेगा, पर आपको कैसे मैनेज करना है वो आपको देखना है। एक बार आप वो कैब पूरी कर लो, उसके बाद वो कैब के लेक्चरों से पूरे हो जाओगे, तो फिर आप इसके लेक्चर शुरू कर देना। कि कितने पीवाई की सीरीज, सबसे पहले आपको पीवाई की सीरीज के लेक्चर्स पूरे कर देने, इस जीके सीरीज में कह रहा हूँ। आपका एक ना ऐसा बेस बन जाएगा पीवाई की सीरीज करने के बाद, क्योंकि टीसीएस के ऊपर मैं 4 ज्यादा रिकमेंड कर रहा हूँ, 4 ज्यादा करना आप, 4 ज्यादा अच्छी है, दोनों ही अच्छी है, इसमें बुरी बात नहीं है। जो टीसीएस है ना, उसके लिए 4 करवाई थी, फिर क्योंकि इसके बाद एसएससी का पैटर्न चेंज हुआ तो सर ने 5 में ब्लेंड क्वेश्चन भी करवाए, जो आपके डीएसएसबी के शायद इरेलेवेंट रहेंगे उनके लिए। और उसके बाद क्या करना है, ये नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, आपको करना है एफआरबी, फ्री रिवीजन बैच। हर सब्जेक्ट का सर ने करवा रखा है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ठीक है। ये प्लेलिस्ट है जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, हर सब्जेक्ट का कर रहा है। या फिर एक काम कर सकते हो, पहले एफआरबी कर लो, फिर पीवाई की सीरीज करना। सिर्फ जीके में इनके अलावा और कुछ नहीं करना। एफआरबी के नोट्स को प्रिंट आउट करना, एक चीज मेहनत करना, पीवाई की सीरीज के नोट्स को प्रिंट आउट मत करना। एक मिनट, पीवाई की सीरीज के नोट्स को प्रिंट आउट मत करना, एफआरबी सीरीज के नोट्स को प्रिंट आउट करना। नोट्स नहीं है, मतलब कंसेप्ट नोट्स हैं। ऐसे माइंड मैप्स दे रखे हैं सर ने, क्या दे रखे हैं भैया, माइंड मैप्स, जो इनके टेलीग्राम चैनल पर होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दूंगा, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा कंटेंट अपलोड होता है, तो मे भी ऊपर चले जाते हैं। उनको प्रिंट आउट करना, रोज पढ़ना उनको, वो सबसे जबरदस्त है। एफआरबी के बाद करना आपको पीवाईक्यू। कैसे करना है सुनिए, वीडियो बड़ी हो रही है मुझे भी पता है, ठीक है। एफआरबी सबसे पहले करनी है, उसके बाद पीवाईक्यू सीरीज करनी है, बस। उसके बाद जीके में कुछ मत करना, कुछ भी। करंट अफेयर पढ़ना होगा, लास्ट में देखेंगे, जब पेपर के लिए 20 दिन बच जाएंगे, करंट अफेयर जब पढ़ेंगे। इसके बाद आप सिर्फ रिवीजन करनी है। अब जैसे जैसे चीजों को पूरा करोगे ना, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास की भावना जगेगी कि भाई मैंने इतनी चीजें पूरे कर ली, और धीरे धीरे काम पूरा होएगा। अपने वोकैब के 40 दिन बाद आपको वोकैब पूरी हो जाएगी। उसके बाद वोकैब में कुछ नहीं करना, ठीक है। आपके ये 30 लेक्चर हैं और ये इनमें आपको लगभग 20 दिन लगेंगे सारी। एफआरबी एक दिन में आप 2 ले सकते हो, 2 पर डे ले सकते हो, क्योंकि ज्यादातर 15 से 20 मिनट की है, कोई बड़ी हो तो 1 ले लेना। इसके नोट्स मत बनाना, नोट्स इसके बनाना, इसके माइंड मैप्स को प्रिंट आउट निकलवाना। इतना डिटेल में कोई नहीं स्ट्रेटेजी देगा समझाने के लिए, क्योंकि मेरे को पता है कैसे होएगा पेपर क्लियर। और विश्वास, वीडियो को देखना, थोड़ी अपनी बुद्धि भी लगाना, कभी मेरे मुझे कुछ गलत निकल जाए तो वो मतलब वो भी फॉलो मत कर लेना। इसके आपको नोट्स बनाना है, हैंड रिटन। वैसे सर ने इसमें भी नोट्स प्रोवाइड करे हैं और इसके मार्केट में भी नोट्स मिलते हैं, प्रिंट आउट नोट्स मिलते हैं, पर आप खुद बनाओगे। और नोट्स कैसे बनाने हैं वो तो आप पता ही होगा ना, मोस्टली चीजों को नोट्स बनाई जाती है। पीवाईक्यू, एफआरबी। अब नेक्स्ट है जिनके पास ये अल्टीमेट सॉल्यूशन तो है, परमार सर की 2 बुक आई थी, फैटमैन और लिटिल बॉय। जो फैटमैन और लिटिल बॉय अगर किसी के पास है एसएससी में परमार सर के बारे में, तो उनको पता होगा ये बुक है थ्योरी बुक और ये बुक है प्रैक्टिस बुक। वैसे ये बहुत ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये बुक पढ़ना जिसको जीएस अच्छे से आती है, या फिर जिसका सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं, पार्ट जनरल पेपर भी स्ट्रॉन्ग है और वो भी है, उसको चाहिए भैया मैं तो रैंक ही लेके आऊंगा, क्योंकि मुझे तो भैया बहुत बढ़िया नंबर चाहिए, 180 प्लस चाहिए। तो इस बुक को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। वैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जिसके ने जीके के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, इस बुक को मत लेना, क्योंकि जो बेस्ट चीज इसमें आप समझोगे, सर समझाएंगे आपको, वो चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगी। पर क्या करना है कि इसमें आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। और फैटमैन और पीवाई के सीजन सर पढ़ाएंगे तो ज्यादा आसानी समझ में आ जाएगा। पर सिर्फ को सब आता है वो फैटमैन और लिटिल बॉय ले सकता है। इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। ये तो आपको मतलब जितने क्वेश्चन आएंगे लगभग सारे ही हो जाएंगे। 1-2 ऐसा क्वेश्चन होगा जीके में, करंट अफेयर छोड़ के मैं कह रहा हूँ, करंट अफेयर छोड़ के जैसे मान लो 15 क्वेश्चन आते हैं,
तो 14 क्वेश्चन तो आप कर ही जाओगे, 2 ने हद पार करके 13। इतनी बढ़िया बुक बना रखी है। तो इतना हो गया। अब हमने क्या कर लिया, जीके के बारे में पढ़ लिया और इंग्लिश के बनाव कैसे करना है। रीजनिंग की बात करते हैं। अगर रीजनिंग में कोई सोर्स आपको कमेंट मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, अब तक आप पेपर दे रहे होगे। अगर बिल्कुल ही न्यू भी है कोई बंदा, मतलब न्यू भी मतलब है तो फर्स्ट टाइम एग्जाम देगा, जिसने इससे पहले कोई एग्जाम्स नहीं दिया और मॉक में भी उसके ज्यादा अच्छे रीजनिंग में स्कोर नहीं आ रहा है, तो आप नॉर्मल एक पीयूष वार्षणी सर है, ठीक है, मैंने उसके लिए ज्यादा इसलिए रिसर्च नहीं करी क्योंकि रीजनिंग के लिए ज्यादा लोग सोचते नहीं है। पीयूष वार्षणी सर है, वो रीजनिंग पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी रीजनिंग पढ़ाते हैं, ठीक है। उनसे यूट्यूब पे ही पढ़ लेना। रीजनिंग के लिए कोई बैच कभी कोई मत लेना, ज्यादा मतलब ले लेना मर्जी आप लोगों की, पर मैं तो रिकमेंड करूंगा मत लेना। यूट्यूब पे इतना अच्छा कंटेंट अवेलेबल होता है रीजनिंग का, वो आप आराम से कर सकते हो। उससे सर से सारे टॉपिक पढ़ लेना एक बार। और रीजनिंग क्या, एक बार पढ़ो बस और क्वेश्चन सोल्व करो डायरेक्ट। रीजनिंग में कोई ज्यादा माथापच्ची वाली बात है नहीं। अब पढ़ते हैं भैया हिंदी के बारे में। हिंदी, देखो हिंदी मेरी भी शुरू से कमजोर थी, अभी भी थोड़ी, मतलब वैसे बोलने में तो सबको हिंदी आती है। हिंदी के लिए 2 वीडियो है। ये तो सर का चैनल है, गौतम सर का चैनल, ये प्रैक्टिस चैनल है। और ये एक 12 घंटे की मैराथन वीडियो है जो नवीन सर ने RW के चैनल पर करवाई थी। रोजगार भी अंकित नाम से आपको चैनल पता है। इतने सारे एग्जाम देखो कितने ज्यादा व्यूज हैं। तो इस वीडियो की पॉपुलैरिटी से मैंने आपको वीडियो रिकमेंड नहीं करी है, वीडियो सच में अच्छी है। यूपीएससी, आई टेट, टेट, जीडी, टीजीडी और ये डीएसएसबी एग्जाम्स में भी वैलिड है। कुछ टॉपिक्स होंगे जो अलग होंगे, वो मैं आपको अलग से करवा दूंगा, मतलब एक वीडियो अलग से दे दूंगा छोटी सी। पेपर जितने जैसे जैसे पास आ जाएगा ना, जो जो टॉपिक आ रहा है, पेपर आपका आ रहा है, उसमें बता दूं। फिर हिंदी की मैराथन चलती रहेंगी 1 घंटे के लगभग ना रोज। वो लेते हैं, क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट्स करवाते हैं इसमें, ये गौतम सर क्लासेस चैनल पर। वो भी आप जरूर रिकमेंड कर देना हिंदी के लिए। मैं क्योंकि मेरे खुद भी हिंदी थोड़ी वीक रही है शुरू से, तो इसलिए अगर आप कहीं और हिंदी से कर रहे हो तो बिल्कुल आप अच्छे से करते रहना। अरुण सर है एक हिंदी के, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, केरल विल पे टीचर है। मैंने भी एक बार इन्हीं से पढ़ा था। केरल विल नाम से एक, आपको पता ही, थोड़ा पेन खराब चल रहा है, 1 मिनट। अरुण सर है, केरल विल नाम के चैनल पर पढ़ाते हैं। इनका खुद का यूट्यूब चैनल है। कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने आपको बता ही दिया है इनका। अगर आपके पास बैच है, अगर आपने डीएसएसबी का पीआरटी बैच लिया और वहाँ पे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए वहाँ पे हिंदी पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदी के लिए ज़्यादा बड़ी दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदी मोस्टली कर, जैसे 20 क्वेश्चन आएंगे ना, तो 13-14 क्वेश्चन हर कोई कर लेगा। वो 5-6 क्वेश्चन के लिए ही वीडियो की जरूरत पड़ेगी, या फिर आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि 13 से 14 तो भैया हम बचपन से हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आप सब कर लोगे। तो ये वाली वीडियो उस चीज के लिए कि आप लोग कर लेना। अब मैथ के लिए क्या करते हैं भैया, मैथ के लिए जो आपको चैनल फॉलो करना वो तो है ये, जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, द नेक्स्ट टीचर्स करके चैनल है। द ओनली थिंग यू नीड इज द नेक्स्ट टीचर चैनल। मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, पहले आप देखना वीडियो के कंटेंट को, अच्छा लगे तो फॉलो करना, नहीं अच्छा लगे तो चले जाना यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। अब अभी वीडियो डाली नहीं है मैंने, सुनो कैसे करेंगे। पहले मैथ के बारे में देख लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम के 1 से 2, फ्रैक्शन के 2, रेशियो प्रोपोर्शन के 2 आते हैं, परसेंटेज एवरेज के 1 से 2, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड स्पीड। 1 मिनट, ठीक है। और भी इसमें आप देखोगे ना, 20 क्वेश्चन है, लगभग 15 क्वेश्चन आपके आने वाले अर्थमेटिक से, और जो मेन 5 क्वेश्चन है ना, वो आएंगे आपके एडवांस मैथ से। एडवांस मैथ तो बहुत कम आता है इसमें, और जो आएगा ना उसमें भी कौन सा आएगा, मेंसुरेशन, या फिर आएगा आपका अलजेब्रा, बस। ट्रिग्नो नहीं आएगी, ज्योमेट्री नहीं आएगी, अब तक तो नहीं है। अगर आएगी तो एक बेसिक से एक लेक्चर दे दूंगा, उसमें आप समझ जाओगे। अब सोच रहे मैं खुद का क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ भाई, एक बार देखना कैसे मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने मैथ में इसमें काफी चीज कंटेंट तैयार कर रहा हूँ। मैं इसमें जो समय लग रहा है ना, वो सब चीज बैक एंड पे काम चल रहा है, कैसे करने वाले हैं, कैसे करेंगे। मैं आपको 20 में से खुद क्या बोलूं, जितने भी आपसे हो जाएंगे, अगर आपके 5 क्वेश्चन होते हैं तो 10 क्वेश्चन बनाने लग जाओगे आप। अगर आप 10 करते हो तो 15 बनाने लग जाओगे। अगर आप ये 15 करते हो तो चैनल को मत देखना, प्रैक्टिस और करो बस, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है, कंसेप्ट करेंगे नहीं, प्रैक्टिस करेंगे नहीं। सिर्फ कंसेप्ट करोगे या प्रैक्टिस करोगे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। सिलेक्शन होगा जो इन दोनों को एक साथ करेगा, उससे आपका सिलेक्शन होने वाला है, 100% श्योर हूं। क्योंकि 50% बच्चे करेंगे कंसेप्ट को, प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ 30%, और सिलेक्शन लेंगे वो बच्चे भी 20%। वैसे 20% बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। सिलेक्शन एक ही परसेंट बच्चों का होना है जितने फॉर्म भरे हैं। हालांकि फॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं फॉर्म भरने। उसके बाद मैं एक बार आरटीआई लगा देता हूँ कितने फॉर्म भरे गए हैं, उसे अंदाजा हो जाएगा कि भैया सिलेक्शन रेशो क्या है। जितने फॉर्म भरे गए हैं इसकी क्या अटेंडेंस ज्यादा रहने वाली है, मैं जानता हूँ कि नॉर्मल अटेंडेंस रहती है भाई 55% मैक्सिमम, मे भी इसके 60% तक जा सकते हैं, क्योंकि काफी समय बाद वैकेंसी आई है, लोग सीटेट करके आए हैं, सबने सीटेट दिया है। तो अब देखना कैसे इसका रहता है। कंसेप्ट, सिर्फ कंसेप्ट नहीं पढ़ना, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करनी, सिलेक्शन इससे होगा। हम क्या करने वाले भाई, हम बेस्ट मेथड जो इस रहेगा वो रहेगा रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग आपको समझ में आ गई होगी क्या होगा। पहले हम क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन के ऊपर जो भी मेथड अप्लाई होगा, जो भी कंसेप्ट लगेगा वो समझाऊंगा, और फिर
उस मेथड के ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। समझ में आया? और ये मेथड क्यों मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये होता है टाइम सेविंग मेथड। इसको आप टाइम सेविंग मेथड के नाम से भी जान सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा टाइम, क्योंकि अगर आप एसएससी की फील्ड की तैयारी कर रहे हो या फिर आप कैट की तैयारी कर रहे हो या ये ज्यादा और भी चीजें हैं मतलब करने के लिए जिसमें मैथ होती है भरपूर नंबरों की, तो आपको पूरा कंसेप्ट जाना है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है और फिर आपको सिलेक्शन लेना है। पर यहाँ उतना तो है नहीं, आपके आएंगे टोटल 20 क्वेश्चन, वो भी 200 में से, जो कि होता है 10% नंबर की वेटेज रखता है। अगर आप एसएससी की बात करते हो तो उसमें पहली बात तो 25% प्री में रखता है और फिर 90 नंबर 390 में से रखता है मेंस में। ठीक है, पता है सारा। तो उसकी वेटेज ज्यादा है तो उसको मिस नहीं कर सकते। इसमें क्या है, 20 नंबर की सारी वेटेज है इसमें मैथ में, तो रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे 20 में से मैं आपको उम्मीद के साथ कह सकता हूँ 16 से 17 क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चा करेगा, और जिसने मेरे साथ ज्यादा मेहनत करी है वो 18 से 19 क्वेश्चन भी कर जाएगा। और ये मैं सही की बात कर रहा हूँ। अगर आप इतने जब बिल्कुल ही नहीं आता आपको मैथ, आप 1-2 क्वेश्चन करते हो, आप मैथ को स्किप कर देते हो, तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए बिल्कुल मस्ट है करना, जो मैं इस वीडियो में लेक्चर लेके आऊंगा। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं भैया, हम करेंगे पहले सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू, सॉरी चैप्टर वाइज हम पीवाईक्यू करेंगे, उसके बाद हम करेंगे मिक्स्ड पीवाईक्यू, और फिर आपको मिलेंगे वीडियो मॉक। और आपके लिए कोई बैच नहीं है, समझो कोई बैच है, इसी चैनल पे होने वाला जो भी कुछ होगा। जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो द नेक्स्ट टीचर करके चैनल है, सब्सक्राइब कर देना। शुरुआत हम करने वाले सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू से। इसकी पहली वीडियो आपको जल्दी वीडियो देखने में मिलेगी, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा इसमें, कोशिश की बात नहीं है, मतलब अगर आप मेरे चैनल पे विश्वास के साथ बैठे हो, अगर आप अभी तक आपको वीडियो समझ में आ गई है कि मैं निस्वार्थ भाव से आपके लिए काम कर रहा हूँ। निस्वार्थ का मतलब होता है कि काम ही कर रहा हूँ, निस्वार्थ तो सभी का होता है, कोई भी काम करता है तो ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू करेंगे, फिर मिक्स पीवाईक्यू करेंगे और फिर वीडियो मॉक लेंगे। पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं है मैं सिर्फ पीवाईक्यू करूंगा, टीसीएस में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि टीसीएस जो है ना वो पेपर बनाएगा और पेपर लेगा। अभी तक एसएससी के पेपर लेता था, डीएसएसबी के पेपर लेता है, ठीक है, आपके आरआरबी के पेपर लेता है, आपके आईबी वाले पेपर हुए, आईबी में एससी के एग्जाम हुए, जो मेरे को लग रहा है मैंने पेपर दिए हैं सारे दिए, मैं दे रहा हूँ कि वो डीएसएसबी के लिए सबसे ज्यादा रेवेलेंट रहने वाले हैं। अभी आईबी में एसीआई के पेपर हुए थे तो वो काफी ऊपर लेवल है, वो उम्मीद नहीं है पूछा जाएगा। मैं एक बार वो भी देखूंगा एनालिसिस करके कि भैया नॉर्मल जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो कैसा मॉक बना रहे हैं, चाहे टेक्स्ट बुक हो, ओली बोर्ड हो, और भी बच्चे हैं वो कैसा मॉक बना रहे हैं। पीवाईक्यू बेस्ड तो मैं पहले करेंगे, हम सबसे पहले पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, बाद में इन दूसरे एग्जाम्स पर जाएंगे। सबसे पहले हमारा रहेगा डीएसएसबी ही टारगेट। पर मैथ को ऐसा करवा दूंगा कि आपने सोची ना होगी। ज्यादा करने वाली बात नहीं है, ज्यादा तारीफ नहीं करेंगे, अच्छा लगता है तो कंटेंट वो फॉलो करना कोशिश करेंगे। मतलब मेरा टारगेट रहेगा कि 3 वीडियो में वीकली यूट्यूब पर लेके आऊंगा और आपको एक प्रैक्टिस शीट अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। ये आपको मेन कंटेंट रहेगा मेरा। प्रैक्टिस शीट का आपको सॉल्यूशन करना है, मेहनत जो करेगा मेरे साथ, या मैं इस सब्जेक्ट में जितना भी मैंने इसमें वीडियो में बताया है, इसमें मुझे भी समय लगा है, मेहनत लगी है, तो इस चीज के लिए यार थैंक यू। आप सभी ने अब तक यहाँ तक भी वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। सारी पीडीएफ कंटेंट की पीडीएफ, इस वीडियो की लिंक्स, जितने भी वीडियो में लिंक्स है वो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, पर ये वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। जितने भी आगे मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ इस चैनल पर वो सारे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो उस सब के लिए आपने अब तक यहाँ तक वीडियो देखी है तो धन्यवाद। आप डीएसएसबी की तैयारी में एक कदम आगे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत कम रीच तक जाएगी वो मुझे भी पता है। जो लोग देखेंगे वो सिलेक्ट होंगे, अगर इन्होंने जितने भी मेहनत करेंगे सिलेक्ट तो वही होगा। कहीं और से पढ़ रहे हो, मेहनत करते रहिए, कोई दिक्कत हो तो डाउट पूछ लेना। एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ, अगर आपको ऐसी वीडियो सीडीपी के लिए भी चाहिए, सीडीपी में क्या है कि डीएसएसबी के में सीडीपी के लिए ना यूट्यूब पे निकालना बहुत ज्यादा और भी मुश्किल काम है। डीएसएसबी में सीटेट के लिए तो भैया कोई बैच ले ना ले, मैंने एक वीडियो बना रखी है, आपको पता होगा, उस पर आप खोल के देख लो कैसा कंटेंट है वो जो मैंने रिकमेंड करा है। उसके बाद भी अगर किसी का सीटेट नहीं हो रहा है तो मैं नहीं मानता कि भाई इतना अगर आप सीधा श्रद्धा से काम करोगे तो सीटेट भी ना हो। तो डीएसएसबी के लिए मैं ढूंढना पड़ेगा भैया, क्योंकि मैं कभी भी ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ बड़े टीचर रिकमेंड करी हूँ। आप मैं बता देता हूँ कि भाई नाम देख लिया और मैंने बोल दिया गौतम सर है ये इनका चैनल कोई बड़ा नहीं है, ठीक है, हो जाएगा, सब बड़े बन जाते हैं। हाँ इनके भाई पीवाई के सीरीज में तो आप बताइए, इंग्लिश माध्यम सर है, ये इंग्लिश माध्यम का चैनल, इसको कम ही लोग जानते हैं, जहाँ तो मुझे जानता है, मुझे तो और भी कम जानते हैं। इसकी एनसाइक्लोपीडिया वाला चैनल है, ये देखिए मेरानी मैम को तो बहुत जानते हैं, पर इनके इस चैनल को तो ऐसी चीज नहीं है। मैंने इसमें सोच समझ के आपको बता रहा हूँ मैं सीधा चीजें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे जब पहले लेक्चर के बाद। और अब कीवीएस की वैकेंसी भी आने वाली है, कीवीएस और एनवीएस का आपको पता ही है, कीवीएस प्लस एनवीएस का कंबाइंड एग्जाम होने वाला, उसके लिए एक नोटिस आया था, ड्राफ्ट तैयार हो चुके हैं, सीबीएसई को दे चुके हैं ये सारे नोटिस। जैसे जैसे वैकेंसी आएगी उसके लिए भी हम कुछ नया करने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।